पुरानी हवेली सदियों से वीरान पड़ी थी। कहते थे कि वहां एक रहस्यमयी शक्ति का वास था जो किसी स्त्री को मां बना सकती थी बिना किसी पुरुष के, पर यह बस एक दंतकथा मानी जाती थी जब तक कि वैदेही और सायरा वहां नहीं पहुंची। वैदेही एक पुरातत्वविद थी जो इस हवेली के रहस्यों को उजागर करना चाहती थी। उसकी मित्र सायरा वैज्ञानिक थी और अलौकिक घटनाओं पर शोध करती थी। दोनों ने हवेली में प्रवेश किया जहां हवा में अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई छुपा हुआ रहस्य उनके स्वागत के लिए प्रतीक्षा कर रहा हो। वे एक प्राचीन ग्रंथ लेकर बैठीं जिसमें एक स्त्री का उल्लेख था, देवयानी। कहा जाता था कि वह एक सिद्धि प्राप्त महिला थी जो मात्र अपने स्पर्श से किसी भी स्त्री को गर्भधारण करा सकती थी, पर समाज ने उसे श्रापित मानकर इस हवेली में बंद कर दिया जहां उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती थी, अपनी शक्ति को किसी योग्य उत्तराधिकारी को सौंपने के लिए। सायरा को यह कोरी कल्पना लगी, लेकिन वैदेही मंत्रमुग्ध थी। उसने हवेली के एक पुराने दर्पण पर हाथ फेरा जो धूल से भरा था। अचानक दर्पण में उसकी छवि बदल गई। वहां कोई और था, लंबे बाल, गहरी आंखें और एक रहस्यमयी मुस्कान। सायरा ने उसे पीछे खींचने की कोशिश की। हमें यहाँ से चलना चाहिए, पर वैदेही जैसे किसी वशीकरण में थी। उसके होंठ अनजाने मंत्र बोलने लगे। हवेली की दीवारें हिलने लगीं और हवा में देवयानी की हंसी गूंज उठी। अचानक वैदेही जमीन पर गिर पड़ी। उसके पेट में अजीब सी हलचल हुई, जैसे कोई शक्ति उसे भीतर से बदल रही हो। सायरा ने देखा कि कुछ ही क्षणों में उसका पेट उभरने लगा, जैसे वह महीनों से गर्भवती हो। सायरा ने भयभीत होकर चीखा, यह असंभव है। लेकिन वैदेही मुस्कुराई, नहीं, देवयानी का वंश फिर से जीवित होगा। सायरा के सामने वैदेही का शरीर बदल रहा था। उसकी आंखों में अब इंसानियत नहीं थी। उसके गर्भ में पल रहा जीवन कुछ और ही था।